स्टूडेंट्स, आप सभी हैं सेंट फ्रांसिस क्लासेस इंग्लिश में मेरे यानी कि प्रिया मैम के साथ। आज हम सभी पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री रीडर का आपके चैप्टर 2 जो है द स्वान एंड द प्रिंसेस को। इसे समझेंगे हिंदी मीनिंग में। तो चैप्टर को देखेंगे। सबसे पहले तो द स्वान एंड द प्रिंसेस। स्वान का मतलब होता है हंस एंड द प्रिंसेस का मतलब प्रिंसेस मतलब दो राजकुमारों की कहानी है इसमें। ये एक तरीके का प्ले है यानी कि एक तरीके का नाटक है जो डायलॉग फॉर्म में लिखा गया है। अबाउट द लेसन में देखेंगे लिखा हुआ है दिस शॉर्ट प्ले इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रू इवेंट दैट टुक प्लेस इन द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा। देवदत्त shoots down a swan, but Gautam Buddha picks it up and saves its life. Go through the play and find out who has a better claim for it. चैप्टर में बताया गया है कि ये जो प्ले है ये गौतम बुद्ध के जीवन की एक छोटी सी घटना पर आधारित है, जिसमें देवदत्त यहाँ पर जो दो प्रिंसेस की बात हो रही है उसमें एक देवदत्त होते हैं और एक सिद्धार्थ होते हैं जो कि गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए बाद में। तो उन्हीं की कहानी है। चलिए देखते हैं। चूँकि प्ले है तो उसमें पहले कैरेक्टर्स के बारे में दिया हुआ है, कैरेक्टर्स का परिचय दिया हुआ है। तो लिखा हुआ है सुद्धोधन जो कि सिद्धार्थ के पिता होते हैं और राजा होते हैं, द किंग ऑफ कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के राजा होते हैं। सिद्धार्थ जो कि बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। द प्रिंस ऑफ कपिलवस्तु राजकुमार होते हैं क्योंकि वो राजा के पुत्र होते हैं। देवदत्त सिद्धार्थास कज़िन। देवदत्त जो होते हैं वो सिद्धार्थ के भाई होते हैं, कज़िन ब्रदर होते हैं, चचेरे भाई होते हैं। और जिसमें दूसरे कैरेक्टर्स का इस्तेमाल हुआ है वो है द चीफ मिनिस्टर एंड 4 अदर मिनिस्टर्स ऑफ द किंग। एक चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री जो राजा के होते हैं उनका यहाँ पर जिक्र हुआ है इस चैप्टर में, और एक डोर कीपर और 4 अन्य मंत्रियों का भी जिक्र हुआ है। तो जो ब्रैकेट के अंदर स्मॉल लेटर्स छोटे छोटे लिखे हुए हैं उनमें देखते हैं लिखा हुआ है द King Suddhodan is sitting on his throne. His ministers are sitting around him. The chief minister is saying something to him. Just then the doorkeeper enters and bows to the king. यहाँ पर सीन क्रिएट होता है जैसे कि आप प्ले और ड्रामा अगर आप कभी देखते हो या स्टेज पर आपने कभी परफॉर्मेंस की हो तो पहले उसमें सारा सा मटेरियल लाते हैं जो सीन क्रिएट करते हैं, स्टेज को प्रिपेयर करते हैं। तो उसमें दिखाया जा रहा है कि किंग सुद्धोधन जो है वो सिंहासन पर बैठे हुए हैं, उनके जो मंत्री हैं वो उन सिटिंग अराउंड है, उनके आसपास बैठे हुए हैं। द चीफ मिनिस्टर इज़ सेइंग समथिंग टू हिम, और जो मुख्यमंत्री होता है वो कुछ कह रहा होता है। मतलब ये नाटक की शुरुआत का हिस्सा है। तो जस्ट देन द डोर कीपर एंटर्स एंड गोज़ टू द किंग। जस्ट देन तभी क्या होता है, डोर कीपर जो दरबान होते हैं, जो द्वार रक्षक होते हैं, वो उसमें से एक एंट्री करते हैं एंड गोज़ टू द किंग, और राजा को प्रणाम करता है, झुककर प्रणाम करता है। डोर कीपर आता है और कहता है लॉन्ग लिव द किंग, महाराज की जय हो। लॉन्ग लिव द किंग मतलब महाराज की जय। वो एक संबोधन करता है। सर, प्रिंस देवदत्त वांट्स टू कम इन। प्रिंस देवदत्त अंदर आना चाहते हैं। किंग, ब्रिंग हिम इन, उन्हें अंदर ले आओ। द डोर कीपर बोज एंड गोज आउट। वो दरबान फिर से झुककर प्रणाम करता है और फिर से चला जाता है। चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री तब तक कहते हैं आई वॉन्डर, मुझे आश्चर्य है, वाई प्रिंस देवदत्त वॉन्ट्स टू सी द किंग एट दिस टाइम। जो मुख्यमंत्री होते हैं वो कहते हैं कि मैं बहुत आश्चर्य में हूँ कि इस वक्त प्रिंस देवदत्त आपसे क्यों मिलना चाहते हैं, राजा से कहते हैं। सेकेंड मिनिस्टर, दूसरा मिनिस्टर कहते हैं, जो दूसरे मंत्री होते हैं वो कहते हैं परहैप्स, शायद। ही वॉन्ट्स टू कंप्लेन अगेंस्ट समवन। शायद कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, समवन मतलब किसी के। तो एक जो और मंत्री बैठे होते हैं वो कहते हैं कि शायद प्रिंस देवदत्त को किसी के खिलाफ कोई शिकायत करनी होगी। द डोर कीपर एंटर्स विद देवदत्त, बोथ ऑफ देम बोज टू द किंग। तभी इतनी ही बातें वो कर रहे होते हैं, तभी देवदत्त और वो जो डोर कीपर जो वापस लाने उन्हें गया था वो दोनों आते हैं और फिर से महाराज को प्रणाम करते हैं। राजा कहता है व्हाट इज़ इट, क्या है ये देवदत्त। वाई हैव यू कम टू मी एट दिस टाइम, तुम मेरे पास अभी इस वक्त क्यों आए हो जब मैं अपने मंत्रियों के साथ बैठा हुआ, ऐसे वो पूछता है उससे। देवदत्त कहता है सर, द प्रिंस विल नॉट गिव माई स्वान, आई वॉन्ट जस्टिस फ्रॉम यू। तो बताता है, देवदत्त तुरंत कहता है सर महाराज, द प्रिंस विल नॉट गिव मी माई स्वान, जो
प्रिंस यानी कि राजकुमार है वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे हैं। आई वॉन्ट जस्टिस फ्रॉम यू, मैं आपसे न्याय चाहता हूँ। जस्टिस का मतलब क्या होता है? न्याय। आई जस्ट वॉन्ट जस्टिस फ्रॉम यू, मैं तुम आपसे न्याय चाहता हूँ। किंग राजा स्माइल करते हुए कहते हैं बी काम, शांत हो जाओ। काम मतलब क्या होता है? शांत होना। देवदत्त वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं देवदत्त शांत हो जाओ। है सिद्धार्थ टेकन योर सॉन फ्रॉम यू? तो वो सोचते हैं, वो उससे पूछते हैं है सिद्धार्थ टेकन योर स्वान फ्रॉम यू, सिद्धार्थ ने तुमसे तुम्हारा स्वान यानी कि हंस ले लिया है? देवदत्त यस सर, हाँ महाराज, ही हैज़, उन्होंने लिया है। आई शॉट इट, मैंने उसे मारा था। एंड इट फेल ऑन द ग्राउंड नियर द प्रिंस, और ये ज़मीन पर गिरा, राजकुमार के निकट गिरा। नियर द प्रिंस मतलब राजकुमार के पास ज़मीन पर गिरा। किंग राजा दैट्स वेरी नॉटी ऑफ सिद्धार्थ, यह सिद्धार्थ की बहुत शरारत है। डू द टू द डोर कीपर, ऐसा कहते हुए अच्छा सिद्धार्थ इतना शरारती है, उसने ऐसा किया। तो वो डोर कीपर यानी कि फिर से एक बार जो दरबान होता है उसे कहते हैं गो एंड कॉल हिम, जाओ और सिद्धार्थ को बुला कर लाओ। द डोर कीपर बोज एंड गोज आउट, जो दरबान होता है वो फिर से एक बार चला जाता है बाहर बुलाने के लिए। तो जो थर्ड मिनिस्टर होता है, मतलब जो एक चीफ मिनिस्टर पहले बोल चुके होते हैं, एक और मंत्री का डायलॉग हो चुका है, अब जो तीसरा मंत्री बैठा होता है राजा के साथ, सॉफ्टली टू द फोर्थ मिनिस्टर, मतलब जैसे कि होता है ना कोई बात हो रही है तो आपस में फुसफुसा रहे होते हैं, जो तीसरा और चौथा जो मंत्री होता है वो आपस में बात कर रहे होते हैं। सॉफ्टली टू द फोर्थ मिनिस्टर, तीसरा मंत्री चौथे मंत्री से धीरे से कहता है द प्रिंस इज़ अ गुड लैड, ही कांट डू अ थिंग दैट्स रॉन्ग। वो कहते हैं कि राजा जो राजकुमार है वो बहुत अच्छा लैड मीन्स यहाँ पे बालक से है या लड़के से है। जो राजकुमार तो अच्छे लड़के हैं, वो ऐसा ही कांट डू एनीथिंग दैट्स रॉन्ग, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो कि क्या हो, गलत हो। फोर्थ मिनिस्टर आई एग्री विथ यू, फोर्थ मिनिस्टर कहता है आई एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूँ। तभी डोर कीपर आते हैं। द डोर कीपर एंटर्स विथ प्रिंस सिद्धार्थ हु हैज़ अ वाइट स्वान इन हिज आर्म। सिद्धार्थ बोस टू द किंग, तभी प्रिंस सिद्धार्थ अपने हाथों में वाइट स्वान यानी कि सफ़ेद हंस लेकर आते हैं और डोर कीपर आते हैं और दोनों राजा को प्रणाम करते हैं। उसके बाद किंग सिद्धार्थ Devdatta says that you have taken his swan. Is that the swan which you took from him? राजा पूछते हैं सिद्धार्थ, देवदत्त सेज दैट, देवदत्त कह रहा है दैट यू हैव टेकन हिज स्वान, कि तुमने उसका हंस ले लिया है। इज़ दैट द स्वान विच यू टुक फ्रॉम हिम, ये वही स्वान है या ये वही हंस है जो तुमने उससे लिया है? सिद्धार्थ योर हाइनेस, महाराज, देवदत्त हैज़ कंप्लेन्ड अबाउट दिस स्वान बट इट इज़ंट हिज स्वान, इट्स माइन। सिद्धार्थ कहते हैं हाँ महाराज, ये वही हंस है। देवदत्त हैज़ कंप्लेन अबाउट दिस वन, हाँ ये वही हंस है जिसके बारे में देवदत्त ने आपसे शिकायत की है। बट इट इज़ंट हिज स्वान, ये इसका स्वान यानी ये इसका हंस नहीं है। इट्स माइन, ये मेरा है। देवदत्त नो योर हाइनेस, इट इज़ नॉट हिज, इट इज़ माइन, आई शॉट इट विथ एन एरो। सिद्धार्थ इज टेलिंग लाई। तो देवदत्त कहता है नहीं महाराज, ये इसका नहीं है। इट इज़ नॉट हिज, इट इज़ माइन, ये मेरा है। आई शॉट इट विद एन एरो, मैंने इसे एक तीर से मारा है। सिद्धार्थ इज टेलिंग अ लाई, सिद्धार्थ झूठ बोल रहा है। किंग बी काम देवदत्त, देवदत्त शांत हो जाओ। यू से दैट द स्वान इज़ योर्स बिकॉज यू शॉट इट, इज़ दैट राइट? तो देवदत्त से पूछते हैं यू से दैट, तुम कह रहे हो दैट द स्वान इज़ योर्स, तुम्हारा है ये हंस, बिकॉज यू शॉट इट, क्योंकि तुमने इसे मारा है। इज़ दैट राइट, ये सही है? देवदत्त यस सर, दैट्स क्वाइट राइट, हाँ यही सही है। किंग व्हाट डू यू से सिद्धार्थ, व्हाई डू यू से दैट द स्वान इज़ योर्स? अब सिद्धार्थ से राजा पूछते हैं व्हाई डू यू से सो, कि ये तुम्हारा है। तो सिद्धार्थ कहते हैं योर हाइनेस, देवदत्त शॉट दिस स्वान बट आई सेव्ड इट्स लाइफ, दैट इज़ वाई इट्स माइन। सिद्धार्थ कहते हैं कि महाराज देवदत्त शॉट दिस स्वान, हाँ देवदत्त ने इसे मारा है, बट आई सेव्ड इट्स लाइफ, लेकिन मैंने इसे बचाया है। दैट्स वाई इट्स माइन, इसीलिए ये मेरा है। मिनिस्टर्स हियर हियर, सुनो सुनो, वो मंत्री बोलते हैं तभी। किंग लिसन सिद्धार्थ, अ क्षत्रिय कांट गिव अप व्हाट ही हैज सॉर्टेड, डू यू एग्री विथ मी? तो राजा कहते हैं सुनो सिद्धार्थ, अ क्षत्रिय, एक क्षत्रिय, कांट गिव अप,
कभी नहीं छोड़ सकता। वॉट ही हैज़ शॉट एट, जो भी उसने शिकार किया होता है, जो भी उसने मारा होता है, वो कभी नहीं छोड़ सकता। डू यू एग्री विथ मी, क्या तुम मुझसे सहमत हो? आगे का पढ़ेंगे अगले पार्ट में।